आज का टॉपिक है थ्री फेज इंडस्ट्रियल वायरिंग। थ्री फेज हाउस वायरिंग कैसे करते हैं पूरा लाइव बताएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, फेज न्यूट्रल अर्थ क्या होता है, फेज का कनेक्शन कहाँ करते हैं और न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ करते हैं और अर्थिंग का कनेक्शन कहाँ करते हैं वो पता होना चाहिए। ये देखिए, ये एमसीबी है, यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है, ये पूरा अर्थिंग स्ट्रिप है, यहाँ से हम अर्थिंग देते हैं। ये टीपीएन है, टीपीएन ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल, आरवाईबी और एन लिखा हुआ है। ये इनपुट सप्लाई है, थ्री फेज का ये इनपुट सप्लाई है। ठीक है, अब इनपुट से ये आउटपुट होता है, ये होता है अलग अलग, जहाँ पे जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप एमसीबी लगा सकते हैं। आप देखिए न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये आरसीसीबी में गया हुआ है, ये न्यूट्रल लिंक है। ये बी फेज का भी आपका गया हुआ है, यहाँ पे आरसीसीबी में आर वाई और बी तीनों का न्यूट्रल लिंक से आप ले सकते हैं। आउटपुट से जो गया है यहाँ पे बी फेज गया हुआ है आरसीसीबी में, आपको ध्यान रखना है। एक न्यूट्रल गया हुआ है और न्यूट्रल से डायरेक्ट आप एक्स्ट्रा अलग से ले सकते हैं आर और वाई फेज के लिए। यहाँ आप देखिए आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट एक न्यूट्रल लिंक अलग से है, जो टू लोड जो लिखा हुआ है आगे हम बताएंगे। ये देखिए इनपुट में आ गया है, एमसीबी के इनपुट में आरसीसीबी के आउटपुट से जितना एमसीबी रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ से आपको आउट लिखा हुआ है, लिखा है टू लोड। एक वायर यहाँ से जाएगा, एक न्यूट्रल से जाएगा। सबसे ऊपर में जो न्यूट्रल है आरसीसीबी के आउटपुट से, ये न्यूट्रल है सबसे ऊपर, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक वायर जाएगा और टू लोड्स लिखा है, जितना एमसीबी का आउटपुट से जाएगा उतना ऊपर से न्यूट्रल से जाएगा। एक अर्थिंग से 3 तार जाता है लोड में, एक फेज हमेशा एमसीबी से कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल और अर्थिंग 3 तार जाता है आपका लोड में, या स्विच बोर्ड रहा, स्विच बोर्ड में लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है तो स्विच बोर्ड में चल जाएगा। और इसके साथ एक एक करके अर्थिंग बहुत ज़रूरी है उसके साथ। वैसे ही अब जैसे बी फेज का बनाया हूँ वैसे ही आप वाई फेज का बना सकते हैं, वैसे ही रेड फेज का सेम टू सेम रहता है। आगे हम आपको प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ये थ्री फेज है, थ्री फेज इनपुट है विथ न्यूट्रल आर वाई बी, और यहाँ पे लिखा है ब्लैक, तो अलग अलग फेज है, एक न्यूट्रल है। सबसे पहले होता है, देखिए ये टीपीएन में इनपुट में ये ऊपर है, ये ऊपर में आउटपुट है आर वाई बी और एन है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर देखिए टीपीएन है, 4 पोल एमसीबी भी बोलते हैं उसको। ये नीचे में थ्री फेज न्यूट्रल दिया हुआ है, आउटपुट जैसे ही हम उसको ऑन करें तो ये सप्लाई आउटपुट हो जाएगा। ये आप देखिए आउटपुट से एक आर फेज में गया हुआ है, ध्यान रखना है, आरसीसीबी के इनपुट में, ठीक है, एक फेज रेड फेज और एक न्यूट्रल गया हुआ है। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा फेज देखिए येलो फेज में है, इनपुट में आरसीसीबी के इनपुट में एक फेज और दूसरा न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट गया है। आगे हम आपको फाइनल बताएंगे। यह है ब्लू फेज में ये आरसीसीबी के इनपुट में गया हुआ है, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल, आउटपुट से दिख रहा है आपको। अब फाइनल आपको डायग्राम बताएंगे आपको कनेक्शन कैसे करते हैं। आरसीसीबी के आउटपुट से देखिए ये रेड फेज का है, यहाँ से ये फेज एक न्यूट्रल, आउटपुट कहाँ गया वो ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ये इनपुट हो गया फेज न्यूट्रल, ये हो गया आउटपुट। तो आउटपुट से आरसीसीबी का आउटपुट से जितना भी एमसीबी सिंगल पोल का एमसीबी रहता है उसके इनपुट में गया है। देखिए दिखा रहा हूँ, देखिए यह है इनपुट में गया हुआ, आपस में सब एमसीबी जुड़ा हुआ है, आपस में पैरेलल किया हुआ है अंदर से स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। ये जो है देखिए R1 R2 जितना है वो सब लोड में गया हुआ है, जितना भी लोड रहेगा। ये तो हो गया फेज। इसका जो न्यूट्रल होता है वो देखिए सबसे नीचे, अब ये जो न्यूट्रल दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल का उसका आउटपुट देखिए, यहाँ पर आर फेज का न्यूट्रल अलग होता है, तो आपको ध्यान रखना है जितना भी फेज रहेगा सबका न्यूट्रल अलग रहता है। ये आर फेज का न्यूट्रल है, जितना एमसीबी से तार जाएगा उतना ही आपको आर फेज के न्यूट्रल से भी तार जाएगा। आप देखिए वाई फेज है, वाई फेज का आपका इनपुट है, ये इनपुट हो गया फेज न्यूट्रल, ये हो गया आउटपुट। आउटपुट कहाँ गया है देखिए ऐसे ही गया है, सेम टू सेम ड्राइंग में जैसे हम बताए थे
वैसे ही आउटपुट से आपको एमसीबी के इनपुट में जाएगा। आरसीसीबी का आउटपुट से यहाँ से देखिए जितना भी आपको लोड है अलग अलग एमसीबी का रेटिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग आप यह न्यूट्रल पॉइंट है उसका न्यूट्रल अलग होगा तभी आरसीसीबी वर्क करेगा। देखिए वाई फेज का न्यूट्रल अलग होना चाहिए, नहीं तो आरसीसीबी काम नहीं करेगा। देखिए वाई फेज का न्यूट्रल अलग है और एमसीबी का आउटपुट से एक तार और वाई फेज का न्यूट्रल से एक तार जहाँ लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये देखिए ब्लू फेज आ गया। अब ब्लू फेज का भी अलग कनेक्शन किया हुआ है, इनपुट हो गया, ये हो गया आउटपुट फेज और न्यूट्रल फेज वैसे ही जाएगा। देखिए एमसीबी के इनपुट में गया है, एमसीबी के पूरा एमसीबी आपस में कनेक्ट किया हुआ है नीचे से। यहाँ आउटपुट है, अलग अलग रेटिंग का है एमसीबी, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग वायर गेज। देखिए बी फेज का अलग से न्यूट्रल है, आर वाई बी तीनों फेज का न्यूट्रल आपको मिल गया यहाँ पे। अब देखिए ये अर्थिंग है, अलग अलग फेज का अर्थिंग है। जैसे कि ये बी फेज का अर्थिंग आपको दिख रहा है, तो एक फेज एमसीबी का आउटपुट से एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग तार जाता है, 3 तार जाता है। यहाँ पर देखिए ये वाई फेज का अर्थिंग है और ये आपका रेड फेज का है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।